आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट रेमेडी मैंने क्या लिखवाई थी, बता सकता है कोई? मतलब लास्ट रेमेडी या फिर बिजनेस प्रॉब्लम। लास्ट बिजनेस में मेरे को प्रॉब्लम्स का। बिजनेस बिजनेस में प्रॉब्लम था जिनका, वही लिखा है और तो कुछ नहीं लिखा है। ओके ओके ठीक है, लास्ट में बिजनेस वाली चीज बताइए। हाँ, एक जटा वाला नारे बोला ना आपने, कलावा में बांध के, वही लास्ट है, मैंने लिखी है सब। अच्छा ठीक है। तो अब हम रेमेडीज, अभी आपको वैसे किस चीज के लिए रेमेडीज चाहिए? कुछ किसी का ध्यान है दिमाग में कि मेरे को पर्टिकुलर किस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान होना चाहिए, किस चीज की रेमेडीज की मेरे को ज्यादा जरूरत है? क्योंकि काफी हद तक रेमेडीज मैंने आपको वैसे शेयर कर रखी हैं। बोन्स एंड मसल सर। दोबारा बोलिए, क्या चीज? बोन्स एंड मसल। बोन्स एंड बोन बोन एंड मसल। बोन, मसल्स। नजर हाँ, दोष। बोन एंड मसल्स। हाँ। Did not get your point. चलिए नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। पहले तो ये है आपका याददाश्त बढ़ाने के लिए और आपकी इंट्यूशन पावर को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, जो गाय का गोबर होता है ना, सुना होगा आप सभी ने। गाय का गोबर जो होता है उसके ऊपर आपको धूपबत्ती जलानी चाहिए या दिया जलाना चाहिए। गाय का जो गोबर होता है उसके ऊपर आपको धूपबत्ती या दिया जलाना चाहिए। इससे आपका मर्करी स्ट्रांग होता है। और एक बात पूछूं, ये गोबर जो होता है वो गीला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए? सूखा मैम, सूखा होना चाहिए। सूखा सूखा नहीं, होना ओके। चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे गोबर जो सूखा होता है तो उसको आप अगर कोई धूनी वगैरह जलाते हो, जैसे हवन वगैरह के टाइम में कुछ करते हैं ना हम, हाँ, धुआं। उपला बनाते हैं ना उसको, उपला उपला हाँ, बनाते हैं ना। उसमें, हाँ उसमें भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब कि गाय का गोबर जो है अगर उसको आप धुआं करते हो किस तरह से, या फिर अगर आप अच्छा उसको अच्छा। रेमेडी में अगर आप इंक्लूड करते हो तो उसका आपका मरकरी अच्छा होता है। ओके ओके। ठीक है, मरकुरी क्या होता है सर? मरकरी बुध। अच्छा अच्छा, बुध बुध, ओके मरकरी ओके। आपका अच्छा होता है, बुध आपका अच्छा होता है। ओके ओके। डेली करने का सर? हाँ डेली कर सकते हो, अगर आप डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको हफ्ते में एक बार, उसमें महीने में एक बार कर। उसके ऊपर उसके ऊपर गूगल और ये डाल के रोज घर में धुआं कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल मैम, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सर। हाँ जी। नेक्स्ट आपकी रेमेडी है कि कभी भी, जैसे मैं आपको वो दूल्हा दुल्हन वाला मैंने पॉइंट बताया था कि कौन से हॉरोस्कोप है जिसमें इस तरह के लड़के या लड़कियों को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। नहीं। हाँ वो पॉइंट हो गया था ना। हाँ मैंने शुक्र और केतु के बारे में बताया था, सूर्य मंगल के बारे में बताया था, कहाँ कहाँ होना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ, बराबर। घर में चाहिए। ठीक है, ओके ओके, शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। हाँ जी, शुक्र वगैरह होना चाहिए, तो वहां पे आपको इन चीजों से रिलेटेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक रेमेडी है कि अगर घर में कलेश चल रहा हो, ठीक है, जैसे कई बार घर में हो जाती है बातें सुनी, मतलब अगर घर में आपको फील हो रहा है कि जोर जोर से आवाजें दी जा रही, मतलब कि जोर से अगर बातें की जा रही हैं, नॉर्मल टोन से ज्यादा ऊंची आवाज में बातें की जा रही हैं, तो जो आपका गैस बर्नर होता है उस पर आपको कच्चे दूध के छिटे मारने चाहिए। ठीक है, कच्चे दूध के छिटे मारने चाहिए गैस बर्नर के ऊपर। सर उसको सुबह को मारना है या शाम को मारने का है? खाना पकाने के बाद शाम मारने का ना? शाम शाम को, इवनिंग के टाइम। अच्छा।
इवनिंग के टाइम पे आपको उसको छुट्टी मारनी चाहिए, ठीक है। ओके। प्लैनेट्स पोजीशन बताइए किसकी कहाँ कहाँ पर है, उसके हिसाब से कुछ और रेमेडीज हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जोशी जी ने अपना हॉरोस्कोप सेंड किया, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा गाइडेंस दीजिए, ठीक है। तो आप सभी भी जिस जिसको भी अपने प्लैनेट्स के बारे में जानकारी है कि मेरा ये प्लैनेट यहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी रेमेडीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले, और आपने देखा होगा ग्रुप में एक हॉरोस्कोप शेयर किया हुआ है, तो उस हॉरोस्कोप में 5th हाउस में 10 नंबर में गुरु मंगल और शुक्र, नहीं, गुरु मंगल और चंद्र बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि गुरु नीच का है और मंगल उच्च का है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत यह है कि गुरु नीच का है, मंगल उच्च का है, जिस वजह से इनके पास पैसा तो बहुत आएगा और इनके पास बहुत सारे सोर्स होंगे पैसा बनाने के, बट वो टिकेगा नहीं क्योंकि गुरु यहाँ पर नीच का है। तो यहाँ पे अगर आपका गुरु नीच का होता है या 5th हाउस में होता है, तो आपको रेमेडियल के लिए क्या करना चाहिए, किसी का भी फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। लाइक कोई एजुकेशन फ्री में दे रहा है, कोई कोई भी चीज अगर आपको कह रहा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे ले लो, तो वो आपको फ्री की चीज जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज कि मंदिर से जब आपको प्रसाद मिलता है तो उस प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब मंदिर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कई लोग होते हैं ना जो बाहर से आते हैं, हम फलाने वहां से आए, ये मंदिर का प्रसाद ले लो, या आप मंदिर जाते हो तो आपको मंदिर का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे आपको किसी न किसी अपने घर में किसी को दे दो या वहां बाहर किसी को दे दो, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने, लेकिन पंडित जी को मना नहीं करना कि मेरे को प्रसाद नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उसको खाना नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सबके लिए, खाली एक उसके लिए सर? जिसका सबके गुरु लिए? नीच का है, जिसका गुरु नीच का है, अच्छा नेगेटिव है, या जिसका अच्छा अच्छा। गुरु है, हाँ, जिसका गुरु 5वें घर में है, जिसका गुरु नीच का है, उनके लिए स्पेशली ये चीजें हैं, ठीक है। ओके। और एक और रेमेडी के लिए आपको क्या है, घर में सूरजमुखी का या गेंदे का फूल का पेड़ लगाना चाहिए। तो उसकी सेवा करते रहोगे, आपकी रेमेडी होती रहेगी। जो प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है ना, वो यहाँ से आपका ठीक हो जाता है। और अक्सर जिनके यहाँ पे जुपिटर होता है उनको औलाद का सुख बढ़िया मिलता है, और जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी भी तरक्की हो जाती है। बट बच्चों के आगे बच्चे हो जाए तो फिर वो डाउन आ जाता है, ठीक है। जुपिटर और किसका कहाँ कहाँ पर है, कोई बताएगा? पाटिल जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। अविनाश जी, आपको अपना हॉरोस्कोप पता लग गया? हाँ सर, भेज दिया हूँ सर, व्हाट्सएप में है सर। अरे नहीं नहीं, मुझे मत भेजो, व्हाट्सएप में है। बस वैसे बता दो, मैं अब एक सबका थोड़ा खोलूंगा। हाँ सर। सर मैंने आपको अपना हॉरोस्कोप भेजा, आपने जवाब ही नहीं दिया सर। मैडम, आपने रिटर्न में भेजना था, ना, बनाकर भेजना था। हॉरोस्कोप में मेरे को लगता है आपके हॉरोस्कोप में ना शायद डिटेल्स में दिक्कत है, डिटेल्स शायद सही नहीं भेजी आपने शायद, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपके हॉरोस्कोप में 4 ग्रह एक जगह पर है। वैसे मैंने खोला नहीं है, पर बहुत टाइम पहले उस दिन खोला, तो 4 ग्रह तो मेरे को कहीं पे नजर नहीं आए। डिटेल से एक बार चेक कर लीजिएगा मैम आप, सविता जी, क्योंकि 4 ग्रह आपने बोला मेरे एक साथ हैं, पर 3 हॉरोस्कोप ग्रह थे, में 3 4 ग्रह ग्रह थे। नहीं नजर आए। चलिए, जुपिटर इन 9th हाउस, जुपिटर इन 9th हाउस बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति धर्म कर्म की बात ज्यादा करता है। कहीं पर भी घूमने जाएगा तो पहले वो ये देखेगा कि यहाँ पर वो क्या है, धर्म से जुड़ी चीजें क्या है, ठीक है ना। मेरा नाम, हाँ, मेरा भैया। उनका आपका भी वहीं पे, उनका भी वहीं पे, ठीक है, सेम सेम ही है, प्रिडिक्शन सेम सेम ही आएगी काफी हद तक, ठीक है। सर मेरा 6th में है सर। पहले 9 जुपिटर। क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। फाइनेंशियली पर्सन सही रहता है, लंबी उम्र होती है उसकी, बच्चों का सुख उसे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जुपिटर नेगेटिव हो जाता है किसी पर्सन का, तो वो क्या होता है, वो गलत दिशा में चल पड़ता है, ठीक है। गलत दिशा में चल पड़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि नॉनवेज खाने लग गया, या फिर मंदिर जाते वक्त सोचेगा नहीं कि मैं सही हूं या नहीं हूं मंदिर जाने के लिए। अगर पहले 5वें या चौथे घर में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हों तो बृहस्पति खराब हो जाता है। एक और चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो, 1st हाउस 5th हाउस
फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में अगर बृहस्पति का शत्रु ग्रह यानी कि शुक्र बैठ गया, राहु केतु शनि बैठ गए, तो बृहस्पति मान ले, तो बृहस्पति यहाँ पे आपका नेगेटिव रिजल्ट देना लग जाएगा। मीन्स कि आपका फाइनेंस जो है वो खराब करना शुरू कर देगा। और स्पिरिचुअल अगर आप हो भी तो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमको भजन करना है, हम करते हैं लेकिन हमको लगता नहीं कि हमने उतना किया जितना करना चाहिए, या फिर हम जिस लाभ की या फिर जिस परिणाम की आशा करते हैं वो हमें मिलता नहीं, टाइम लगता है। अब इसकी रेमेडी के लिए कुछ नोट डाउन कर लीजिए, जिनका बृहस्पति 9 में है, या जिनको लगता है कि मैं साधु भाव रखता हूँ, स्पिरिचुअली तो काफी हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। पहली रेमेडी ये है कि बहता हुआ पानी जहां पर मिल जाए वहां पर आपको एक मुट्ठी चावल बहाने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि साल में एक बार आपको गंगा नदी का स्नान करना चाहिए, गंगा नदी में जाके स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते तो आप गंगा जल से स्नान कीजिए घर में, और गंगा जल को भी पियो। फिर आपको हर महीने करना चाहिए, ठीक है। 2 ढक्कन पानी में डाल के गंगा जल पीना भी चाहिए आपको पूर्णिमा के दिन, और स्नान भी करना चाहिए। इससे आपका जुपिटर जो है आपको सही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और तीसरी रेमेडी ये है, कभी भी आप कहीं घूमने जाते हो ना स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो वहां किसी ना किसी को आपको लेके जाना चाहिए। चाहे आपको उसका 10% भाड़ा देना पड़े, 50% देना पड़े, या 100% देना पड़े, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं यार मैं वहां जा रहा हूँ, माता जी के जा रहा हूँ, तू भी चलेगा, क्या लगता है हाँ मैं भी चलूंगा, तो आपने उसकी टिकट के पैसे बचा लिए, टिकट पैसे आपने अपनी तरफ से कर दिए, ऑटो के पैसे कर दिए, खाने के पैसे कर दिए, तो यहाँ से आपका वो जो लॉक लगा हुआ वो खुलना शुरू हो जाता है। और जुपिटर 9 जिनका भी है, उन्हें किसी का जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे कई बार परिवार में हम खा लेते हैं ना, परिवार में या फिर हम ऑफिस में, या फिर कई बार वैसे हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं एक ही है, तो जूठा भोजन आपको कभी नहीं करना चाहिए अगर आप जुपिटर 9 के हो, या फिर अगर आपको जुपिटर जो है अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है। और एक और चीज, जुपिटर 9 जिनका है, अगर उनको लगता है कि मेरा, या आपका जुपिटर 9 है, या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, गुरु प्रवृत्ति के हो, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो रही जो समझ नहीं आ रही क्यों हो रही है, वो एक्चुअल में आपने खुद पैदा की कैसे, उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जो सेम व्यक्ति आपकी ही रिलेटेड पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जो जुपिटर से रिलेटेड है, मीन्स कि कोई जैसे साधु संत हो गया, ठीक है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवे भगवे कपड़े पहनता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी नजर में जुपिटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि आप उससे जाने अनजाने में झूठ कह देते हैं, या आप उससे जाने अनजाने में उसका दिल दुखा देते हैं, तो यहाँ पे आपका जुपिटर जो है ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर वाला व्यक्ति जब आपके लिए कुछ शुभ फल कहेगा, अच्छी बातें कहेगा, तो आपका जुपिटर बढ़िया हो जाएगा। वही अगर मान लीजिए आपने कुछ उसको बातें बोल के भूल गए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है और हम भूल जाते हैं, और हम फिर पता नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ कैसे। जैसे कई बार हम कह देते हैं कि हम फलानी माता के यहाँ जाएंगे, हम वैष्णो देवी जाएंगे, कोई आपको यार दोस्त मिल जाता है, वो कहता है यार मैं तो यहाँ क्या कहते हैं यहाँ पे बद्रीनाथ होके आया हूँ। आप कहते हो अच्छा ये बद्रीनाथ होके आया है, मैं भी जाऊंगा अगली बार। कह देते हो ना कई बार, मन से कह देते हो और फिर भूल जाते हो, नहीं जाते हो, ठीक है। या कई बार हम किसी को कह देते हैं कि जैसे कई बार होता है कि यार, कई बार किसी को कह देते हैं, जैसे बच्चों को कह देते हैं हम, मान लिया आपने बच्चों को कह दिया बेटा कल एतवार को तेरे को ना घुमाने ले जाऊंगा, एतवार आके निकल गया, बच्चे का मुंह इतना सा बन जाता है, आप तो भूल गए, बच्चे को याद है। सेम वही चीज, सेम वही इंपैक्ट तब पड़ता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हो जो जुपिटर से रिलेटेड रखता है, और आप कह के भूल जाते हो, चाहे वो कोई छोटी बात है चाहे बड़ी बात है। मेन अगर वो बात आपकी ट्रैवल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका जुपिटर खराब होगा, क्योंकि जुपिटर वाले का काम ही ट्रैवल करना है, ठीक है। समझ में आ गई आप किस तरह से अपना खुद अपना कई बार खराब करते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट था, क्योंकि हॉरोस्कोप में सब कुछ सही है, या जिंदगी में सब कुछ सही है, फिर भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वो जीवन में पहले से नहीं थी, वो हमने खुद पैदा की, ठीक है। और दूसरा अगर ये, किसी के हॉरोस्कोप में अगर राहु और शनि एक ही इसमें है तो क्या होता है सर? मैम इसमें ये होता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी राय ना मानो तो फिर दिक्कतें आती हैं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग नहीं है तो?
बड़े बुजुर्ग नहीं वो है चले गए। तो कहा होगा पहले के टाइम पे, जब तक वो थे तब तक तो उन्होंने कुछ कहा होगा, तो उन चीजों को बराबर। किया होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर नहीं है तो वहां पे ये होता है कि बड़े बुजुर्गों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, उनका प्रॉपर तर्पण नहीं किया होता या फिर उनका दोष लगा होता है। ठीक है। इसमें अक्सर ये दिक्कतें आती हैं, व्यक्ति के कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है जो उसका इलाज ही नहीं होता। कई बार कहीं पे दांत में कहीं ना कहीं पे दर्द आ जाएगा, या फिर कहीं जोड़ों में कहीं दर्द आ जाएगा, और ऐसा दर्द होएगा कि आपको लगेगा कि अभी हो रहा है। आपने कंसल्टेशन करने गए, वहां पे आपने 2 पैसे खर्चे, मेडिसिन आप नहीं भी खाओगे, भूल जाओगे, तब भी ठीक हो जाओगे। या फिर क्या है कि थोड़ा ट्रैवल ट्रूवल किया, ठीक हो गया। वो ऐसी बीमारी आ जाती है किसी जो पकड़ में नहीं आती। बड़ों का बड़ों का शराब भी लगता है ना सर, शराब भी होता है ना बड़ों का, जो उनका दिल दुखाते तो। हाँ जी, हाँ जी मैम, श्राद्ध में भी ये चीजें कही जाती हैं, बाकी हर महीने के अमावस में भी ये चीजें की जाती हैं। ठीक है। वो आदमी को क्या करना चाहिए अमावस्या के दिन, ऐसा आदमी को जिसका राहु और शनि एक ही इसमें है? उनको मैम, जो व्यक्ति आपके पूर्वज जो भी आपके चले गए हैं, जो उनका भी आपने हम्म। करना है, उनको जो जो चीजें पसंद है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए उनको हम्म। क्या क्या पसंद है। तो वो चीजें आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान में देनी चाहिए जिसकी उम्र 60 से ज्यादा हो। 60 साल से ज्यादा की उम्र हो उस व्यक्ति को आपको वो चीज दान में देनी चाहिए। ठीक है। और ये जो दान है ये आपको करना चाहिए तकरीबन अंधेरा होने से पहले और सूर्य ढलने के बाद। मतलब कि आपको ये दान 6 से 7 के बीच में देना चाहिए, जब सूर्य भी पूरा धरती पे ना हो। मतलब सूर्य जो है, मतलब जैसे हम शाम को ट्रैवल करने जाते हैं ना, सैर करने जाते हैं, उस वक्त के समय में। ठीक है। तो सर ऐसा होता है क्या किसी का, सर किसी का राहु अगर खराब है, शनि है, तो क्या वो ड्रग्स वगैरह, ये शराब वगैरह पीता है, मांस मछली, ये गलत जगह पे जाता है? हाँ बोलिए। सर अगर किसी का राहु और शनि होता है तो क्या वो आदमी, क्या वो गलत मतलब इसमें चले जाता है कि नॉनवेज, शराब पीना, भगवान हाँ को नहीं मैम, शनि मानना? का मतलब ही होता है, शनि का मतलब होता है बासी चीजें। ठीक है। उसको और शनि परेशान का करता है। हाँ हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। शनि क्या होता है, हम्म। जो आपकी ड्रग्स या फिर जो आपकी नशा, जो आपकी ड्रग्स या फिर जो आपका ये पेय पदार्थ होता है ना, वो सब आपका होता है शनि। ठीक है। इसके अलावा हम्म। शनि को मृत्यु का कारक मानते हैं, तो जो नॉनवेज आइटम है वो सब शनि को रिप्रेजेंट करती है। मोस्टली ऐसा अच्छा। जो आपका राहु शनि है, ये 8वें घर को रिप्रेजेंट कर देता है इन चीजों में। 8वें घर में ये चीजें ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं, तो व्यक्ति इनसे ज्यादा बाहर निकल नहीं पाता। बाकी जो आपका नशा है वो है राहु। राहु जो है एक भ्रम पैदा करता है कि नशे वाला व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये नशे में है, लेकिन कई बार वो नशे में होने के बावजूद उसको पता होता है मैंने किस घर में जाना है और मेरा कौन सा रास्ता है, मेरे पास कितने पैसे हैं, कौन मेरे को छेड़ रहा है, कौन नहीं छेड़ रहा। तो एक भ्रम रहता है। कई बार उसको सारी जानकारी है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करता हूँ, लोगों को लगता है कि ये नशे में है। तो कई बार उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और लोगों को लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, बाद में पता लगता है कि वो नशे में है। तो राहु हमेशा एक भ्रम में रखता है इंसान को। और जिस व्यक्ति का शनि और राहु दोनों या अच्छे होते हैं या दोनों खराब होते हैं, अगर शनि राहु दोनों अच्छे होंगे तो व्यक्ति जो है अपने घर को आगे लेके जाएगा, मुकाम पे ले जाएगा। और शनि राहु दोनों खराब है तो कर्जे में डुबाएगा और नाम भी खराब करेगा, और अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबेगा। ठीक है वो ना। कौन से घर में होता है सर, वो कौन से घर में होता है मोस्टली जो मैम, खराब करता है? मोस्टली आपके तीसरे या 8वें घर में शनि राहु जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, दिक्कत देते हैं। ठीक है ना। अच्छा। कई बार तो ये 7वें घर में भी दिक्कत दे जाते हैं। ठीक है। और कभी हाँ, कभी आपके जो शनि राहु हैं, ये आपके कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, 12वें घर से जुड़ी अगर चीजों पे भी दिक्कत है, तो फिर ये आदमी जगह जगह घूमता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है। या कई बार पूछते हैं ना हम, फलाना कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। या कई बार होता है बेटा कहाँ है जी, पता नहीं जी कहाँ है, पता करना पड़ेगा। हाँ भी तू कहाँ है, मैं वहां हूँ जी। जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, इस शहर में है, उस शहर में है, किस देश में है, तो 12वें घर तो से जुड़ा। ऐसे ऐसे आदमी का कर्जा भी ज्यादा हो जाता है ना, लोन वगैरह वो ज्यादा हो जाता है ना? कर्जा में ऐसा होता है, उसके साथ जो जुड़ता है वो डूबता रहता है। अच्छा। तो उसका कुछ उसका तो रेमेडी होगा ना सर? नहीं मैम, उसका रेमेडी नहीं, एक्चुअल में उसका रेमेडी नहीं है। आप तो नमक को मीठा बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा। उसका स्वभाव ही ऐसा का है। ओके। अब जैसे देखो, वो नमक है, चेंज। पानी में डालोगे तो नमकीन होएगा, चावल में डालोगे तो चावल नमकीन हो जाएगा, दाल में डालोगे तो दाल का वैसा स्वाद हो जाएगा। मतलब उसका नेचर ही वैसा का है, वो रहेगा ही ऐसा। ठीक है। वो चेंज, दूसरा उसके उसका ऊपर, कितना रेमेडी का तो चेंज,
रेमेडी करे तो भी चेंज उसमें नहीं हुए। बदलाव नहीं आएगा, उसमें तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक वो इन चीजों से हटेगा नहीं, और एक सिंगल रेमेडी से वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर चीज को समझना पड़ेगा कि पहले उसको शनि और राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद खत्म करना है, फिर ये देखना है कि हॉरोस्कोप में दूसरे कौन से ग्रह हैं जो उसको अच्छा दे सकते हैं, फिर उनको अप्लाई करना है लाइफ में। ठीक है, कंट्रोल तो जब भी होगा ना, जब भी वो इंसान मानेगा, वो परहेज करेगा नॉनवेज से और शराब से, जब भी तो कंट्रोल होगा। जब वो करेगा ही नहीं तो क्या कंट्रोल होएगा? तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि रेमेडी देने का फायदा नहीं कोई। ठीक है, उसके लिए मेरे को टेंशन होता है ना सर, आपको पता है ना मेरा टेंशन। जब उसकी इच्छा होगी तब वो स्टार्ट हो गया, आप उसको छोड़ दो, आप अपने ही लिए करो कि आपने अपने लिए क्या करना है। सही बात है। ठीक है ना? क्योंकि थैंक देखो, यू सर, थैंक यू। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई हम्म गलत है, कोई हम्म गलत है, मान लीजिए चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार में कोई है, चाहे अपना है, चाहे कोई दूसरा है, चाहे कोई भी है, कोई हम्म गलत है, उसके पीछे हमने इतना दिमाग खपाया किया, इतना दिमाग खपाया, खर्चा पर्ची की, उससे क्या मिला हमें? परेशानी, चिंता। इससे बढ़िया अगर हम अपने ऊपर कुछ सोचें कि हमने कैसे और अच्छा बनना है, तो वो जो उसके पीछे हम इतना ज्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एक वो भी बच जाएगा और हम अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक और चीज बताता हूँ, जैसे गुब्बारा देखा आप सबने, घरों में गुब्बारा होता है, बलून होता है, तो बलून में हवा हाँ, भरते हो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट फट जाएगा। दिमाग है, इसमें एक परेशानी आई जाएगी, क्या हो जाएगा? फट जाएगा। मतलब फट ये जाएगा। सच में नहीं फट जाएगा, हम परेशान हो जाएगा, पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, किसी किसी का हो भी जाता है, जो आपने देखा कि वो, तो क्या है कि जब एक लिमिट है किसी भी चीज, तो वे जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, दे रहा है, या ज्यादा जो हो रहा है, तो उससे लिंक बना के आप खुद अपनी उसकी परेशानी अपने ऊपर हावी करने से अच्छा है आप अपने लिए कुछ अच्छा करने की फिराक में रहो, जिससे क्या है कि आप उस स्थिति में ना जाओ जिस स्थिति में वो है। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये कहा गया है कि जो अपना है उसको छोड़ो मत। इसी पहली का तो टेंशन पहली होता है ना चीज ये सर, है, इसी का तो टेंशन होता है, हाँ, इसी का पहली टेंशन होता है ना। कंडीशन ये है जो अपना है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कई बार समझाने पे भी नहीं समझा, उसे छोड़ ही देना चाहिए। वो तो 43 ईयर्स हो गया, समझा ही नहीं, अभी क्या समझेगा वो? मैंने बताया ना, पहली स्थिति ये है कि जो अपना है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो कहता है ना अपना है, जो है जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है। दूसरी स्थिति ये है कि जो समझ ही नहीं रहा, उसको और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अपना खुद का दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। ठीक है, लीव कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नहीं, फिर भी इंसान है ना, इंसान को तो टेंशन होता है ना सर, कोई भी ऐसा अरे गलत मैम, हम सब करता है या कुछ करता है तो। कुछ बात नहीं, मैं आपको रेमेडीज जो बता रहा हूँ कुछ कुछ फॉलो कीजिए, कुछ कुछ चीजें आपको धीरे धीरे कवर होगी, एकदम से कुछ नहीं होता। कोई 20 साल पुरानी बीमारी या 20 मिनट में ठीक थोड़ा ना होगी। यहाँ पे, हम्म हाँ, मेन यहाँ पे घर में एक सूरजमुखी का या गेंदे का फूल लगाओ। ठीक है, और पीपल की पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, और जुपिटर किसका कहाँ पर है? 6th हाउस में बताया। सर जी, मेरा बट उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन जस्ट पूछना चाहूंगा। पूछिए जैसे सर, पूछिए। मेरा हॉरोस्कोप मैंने वैसे टैग किया है उस पे, ग्रुप पे। मतलब उसमें मेरे को ये चीज सर समझ में नहीं आ रही है। जैसे फर्स्ट हाउस, मतलब मुझे जितना पता है फर्स्ट हाउस की तरह, लेकिन उसमें नंबर लिखा है सर, नंबर 9, फिर आगे लिखा है 10, 11, 12। तो ये नंबर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये ये मुझे थोड़ा राशियों को कंफ्यूजन रिप्रेजेंट है। करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था अच्छा, ओके। कि ये हमारी, राशि का नंबर है? ओके, हाँ, हमारे 9 ग्रह होते हैं और हमारी 12 राशियां होती हैं। करेक्ट। ठीक है, वैदिक में ये जो चार्ट है, ये वैदिक का आपने खुद भेजा है मेरे को। ठीक है, हाँ अगर इसी हाँ चार्ट को हम लाल किताब के हिसाब से बनाएंगे, तो जहाँ पे हाँ। 9 नंबर लिखा है वहां पर एक नंबर आ जाएगा, अच्छा जी, हम्म। ओके। और 1 2 3 4 से वो आगे सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ओके ओके ओके। तो इस हिसाब से जैसे आपका मंगल जो है 7th हाउस में 3 नंबर लिखा है, और आपका शनि आपका लगन में है। ठीक है, शनि लगन में, करेक्ट। शनि लगन में, जुपिटर आपका 6th हाउस में है। 6 हाउस। जुपिटर भी आपका बहुत अच्छा है, और सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, 2 ग्रह आपके उच्च के हैं। ओके। ठीक है, जुपिटर उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है, गुड। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि मरकरी आपका साथ में है जुपिटर के साथ अच्छा, अगर मरकरी आ जाता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति ये करना है, ये नहीं करना है, ओके। ये करूंगा, ये अब करूंगा, नहीं ये कल करूंगा। अच्छा, ओके, मतलब डिले वगैरह कर देना ऐसे, हाँ। करना है, हाँ। कल करना है।
कब हाँ करना है, करेक्ट। और फिर खुद ही बना लिया, जैसे खुद ही कुछ लिख लिया, हाँ ये ठीक है, और उसके बाद जैसे कोई हिसाब किताब का काम मिल गया ना, सारा करने के बाद उसके बाद अरे सही बनाया था ना, फिर दोबारा हाँ 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 पता है कि मैंने ही बनाया है, फिर भी अपने करेक्ट। आप में ही वो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउटिंग। नहीं है अपने आप में। कंफ्यूजन होता है। हाँ, हाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो हाँ। मरकरी की वजह से है। अच्छा। ओके। देखो, एक होता है शिष्य, एक होता है गुरु। तो यहाँ करेक्ट पे गुरु शिष्य दोनों इकट्ठे बैठ गए, ठीक है, करेक्ट जिससे करेक्ट। क्या है कि वो गुरु जो ज्ञान दे रहा है, शिष्य उसको दोबारा पूछ रहा है कि हाँ जी यही बताया है। अच्छा। अब गुरु भी कह रहा है यार अभी तो बताया, फिर वही पूछ अभी तो रहा है, यही बताया बता, है, यही बता। ओके। ठीक है ना। तो ये क्या है, वो रिपीटेशन में मरकरी का काम क्या है, किसी भी चीज को दो बार करना। अच्छा। दो बार, अब जैसे कई बार क्या, अगर घर से बाहर जाओगे ताला लगाओगे तो थोड़ी देर हाँ ये रुको, चीज, लगाया था, ये मैं बहुत बार कर रहा हूँ सर, करता हूँ कई बहुत बार बार। आके चेक करोगे ऐसे खींच के, हाँ यस यस, यही है। 100%, तो ये 100%। चीज है जुपिटर की, ठीक है। करेक्ट। इसमें अक्सर कई बार आदमी को काम धाम में या नौकरी पेशे में बहुत दिक्कत आ जाती है। ओके। नौकरी में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई अपना बिजनेस करे तो उसको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। फोकस तो वही है सर। बिजनेस में हो सर, किस बिजनेस में हो? नहीं सर, बिजनेस मतलब जैसे कि मैं जॉब फिलहाल कर रहा हूँ, बट इवनिंग में मैं थोड़े से न्यूमरोलॉजी के सेशंस वगैरह पढ़ाता हूँ, मतलब तो बिकॉज उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, तो वही उसी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ हाँ सर, घर से आपका काम, आपका घर से जो घर से जुड़ा काम है वो होता है आपका 12 नंबर, यानी कि जहाँ पे 12 नंबर लिखा है आपके हॉरोस्कोप में, सर। ओके। ठीक है। ओके। और इन्होंने व्हाट्सएप में ग्रुप में हॉरोस्कोप अपना टैग किया हुआ है, वहां से देख लो तो आपको पता लग जाएगा 12 नंबर मैं कहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। 12 नंबर होता है जुपिटर। जुपिटर आपका बैठा 6th हाउस में। तो यहाँ ओके। पर क्या कह रहा है, घर में बैठकर सर्विस देना आपको ओके। फायदेमंद रहेगा, ओ। ठीक है। तो यहाँ पे ओके। क्या है, यहाँ पे इस केस में अब क्या हो जाएगा, जुपिटर बन जाओगे आप और मरकरी ओके। बन जाएंगे आपके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट आपसे दो बार पूछेंगे, ओ। ओके। ठीक है। ओके। अब स्टूडेंट आपका दिल सर खाएंगे कि ऐसे 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 ऐसे, फिर धीरे हाँ धीरे आप जो है ट्रैक पे आ जाओगे कि राइट। ओके हाँ यार ओके। मेरे को किस तरह से अपने आप को सही में लेके आना करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट। और इवन सर मेरा जॉब भी घर से ही, मतलब मैं काम कर रहा हूँ लास्ट कोविड से, तो हाँ, एनी विच वे सब कुछ मैं घर से ही चल रहा है, एंड इट इज घर क्वाइट से, फाइन। आई एम, यस बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, घर से ही आपकी तरक्की ज्यादा अच्छी होगी, ओके। ठीक है। इसमें सर आपका बहुत अच्छा है, इसमें एजुकेशन वाला पार्ट भी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके। आपको सपोर्ट भी बढ़िया मिलेगा, गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट अच्छा रहेगा, मतलब गवर्नमेंट में मतलब कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है उससे आपको, जो ओके। भी आपके हायर अथॉरिटी है, बॉस है या उसके ऊपर है, उनसे भी आपको सपोर्ट अच्छा रहेगा, यस। ठीक है। सपोर्ट अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल भी आपको सपोर्ट करेगी काफी हद तक, ठीक है। ओके। ओके। एंड मार्स मंगल थोड़ा सा आपका कहा सुना रहेगा, ठीक है, वाइफ हाँ। के साथ कुछ केसेस में करेक्ट सपोर्टेबल रहेगी, मतलब बैकएंड से सपोर्टेबल है लेकिन फेस पे सपोर्टेबल नहीं। करेक्ट। जैसे राइट। कहते हैं ना, मुंह फट है। हाँ। अब करेक्ट। आपकी मतलब एक तरह से लाए पूरब और पश्चिम होते हैं ना, हम्म। वैसे हो आप दोनों की जोड़ी, सही है। कि जैसे एक सेल के दो किनारे, एक प्लस है एक हाँ माइनस है, तो एक हाँ। दूसरे से उसका सरना भी नहीं किसी का, एक दूसरे हाँ। को छोड़ भी नहीं सकते और करेक्ट साथ में चिपक भी नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट। आप दोनों का ये है कि अगर आप अलग अलग कमरे में बैठ जाओ तो प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाय चांस यूं देख लिया क्या फोन में चल रहा है तो बस वहीं पे कलेश शुरू हो जाए, ठीक है। सही है मतलब सर। पास नहीं आना, क्योंकि ओके। शनि मंगल आमने सामने आपके, हाँ। ठीक है, ओके। शनि मंगल आमने सामने, तो इसमें आपको पास नहीं आना। इसके लिए ओके। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दे देता हूँ, जो रेमेडी आपने मंगल के लिए करनी है, ओके। ठीक है ना। मंगल बताइए और किस किस का कहाँ कहाँ पर है, फिर उस हिसाब से हम सभी को कवर करते हैं। सर मैं तो आज लेके नहीं, और इसको मैं अभी ऑफिस में बैठी हूँ, तो घर पे मैम रखे हूँ सब कहाँ पर हो मैम आप? ऑफिस में। ओके, ऑफिस में हो, ठीक है। मेरा 7th में आ रहा सर। 7th में जी, आपका तो पता लग गया मुझे 7th हाँ में। आपका। अविनाश जी आपका कहाँ है? 1, हाउस नंबर 1 से। फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में मंगल होना अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट हाउस में कुछ हद तक अच्छी बात भी नहीं है, अच्छी बात है भी अच्छी बात नहीं भी। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कुंडली का राजा है मंगल, और अच्छी बात इसलिए नहीं कि वो आदमी भागम भाग में बहुत लगा रहता है, ठीक है। यस चलिए, सर। मंगल के लिए आपकी जो फर्स्ट हाउस वाला मंगल है, फर्स्ट हाउस वाले मंगल का क्या होता है, उसका अपना एक रेपुटेशन होता है कि मैं यहाँ पर हूं तो मेरी बात होनी चाहिए, और अगर वो कहीं पर खड़ा हो गया तो वो एक
उसको वहां पे रेपुटेशन चाहिए, अदरवाइज वो वहां से बुरा मान सकता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस का मंगल जो होता है उसको, अगर वो कहीं पर खड़ा है तो उसकी बातचीत होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, अदरवाइज वो बुरा मान जाता है। ठीक है, तो पहले हाउस का जो मंगल है उसकी ये क्वालिटी है, मीन्स कि अगर कोई भी आपके फर्स्ट हाउस वाला मंगल है तो उसको हमेशा उसकी जांच पूछ करो। ठीक है, अदरवाइज वो बुरा मान जाएगा। नाराज हो जाए। दूसरी चीज, अगर फर्स्ट हाउस का मंगल है तो अगर उसने कुछ गुस्से में या अनजाने में कह दिया तो वो सच भी हो जाएगा और उससे सामने वाले को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर उसने गुस्से में कुछ ऐसे ही बोल दिया तो वो सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस के मंगल का। यस। फर्स्ट हाउस का जो मंगल है आपको सिल्वर चांदी अपने गले में या हाथों में जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, ठीक है अविनाश जी। एंड यस लास्ट सर। चीज, आपने कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी या आपने डिस्काउंट नहीं करवाना वहां से, नहीं तो रेपुटेशन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि आपके नाम का वजन है, जैसे हम कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। तो अगर वो, अगर नाम अगर आपका बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो गिर रहा है तो वो कुछ ऐसी कमियों की वजह से गिर रहा है। एक आपको अपने भाई से बनाकर रखनी चाहिए, अगर आपके भाई साहब हैं तो उनसे बनाकर रखनी चाहिए। अगर भाई साहब से बनाकर नहीं रखी हुई तो यहाँ पर आपको दिक्कत दे जाएगा। लाइक जैसे भतीजा हो गया, उनसे बनाओ, चाचा से बनाओ, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप मशीनरी से रिलेटेड कोई काम काज करते हो, मशीनरी या पार्ट या किसी भी तरह से कुछ भी आ जाए तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई ना कोई लेबर आपके अंडर काम करती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कमांड कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर यस मैं सर। बताना चाहूंगा कि आपको दोपहर के समय में कुछ ना कुछ मीठा खाने की आदत लगाओ, हल्का सा, आधा एक चम्मच, ज्यादा नहीं। खाने के बाद जो मीठा खाते हैं ना हम, वो चीज। यस। ठीक है, चलिए। सेवंथ हाउस में मंगल था जिनका, हाँ सर। तो सेवंथ हाउस में मंगल में क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशली जो सेवंथ हाउस का मंगल होता है वो एक शुक्र को और एक बुध को, जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था ना परसों की, बुध सातवें घर में बहुत अच्छा होता है और 7 नंबर, सातवां घर शुक्र का होता है। तो यहाँ पे जब आपका मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तो शुक्र और बुध दोनों खराब हो जाते हैं। तो शुक्र यानी कि बीवी से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, बुध यानी कि आपका जो बिजनेस है या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ कभी कभी अनबन हो जाती है। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है कि घर से जुड़ी जो चीज है उसमें आपको बेनिफिट और प्रॉफिट होएगा। मीन्स कि अगर पर्सन तनख्वाह लाके घर में रखता है तो बढ़ेगा, घर से कोई काम करता है तो वो बढ़ेगा। किसी भी चीज की, कोई भी चीज ना जो आपके घर से जुड़ी है या आपकी घरवाली से जुड़ी है, अब दोबारा घर से जुड़ा ही शब्द है, घर से जुड़ी है, घरवाली से जुड़ी है, तो वो बढ़ती जाएगी। और अगर पुराना घर जो भी आपका है उससे आप नए जितने मर्जी घर बना लो, लेकिन नए घर में जाके और घर बनाने में दिक्कत आएगी। मतलब पुरानी चीज जगह को कभी मत छोड़ो। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज कि तोता और बकरियां, तोता और बकरियां, इनको अगर आप खाने पीने को कुछ देते हो ना तो आपका मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है, बुद्धि अच्छी करता है, डिसीजन मेकिंग बढ़िया करता है। ठीक है, और दिमाग भी तेज चलाएगा। सर तोता पालना है कि ऐसे नॉर्मली मतलब कहीं नहीं, जाके? कुछ भी करो, चाहे पाल लो, चाहे आप उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को दे दो, चाहे आप, ओके। जैसे बकरियां, मैंने बोला बकरियां थोड़ा ना पालोगे, हाँ वो तो है सर, कहीं वो पे तो खैर बकरियां दिख जाती तो उनको कुछ खाने को दे दिया। खाने को दे दिया। ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सही बोलूं तो इसमें नर्सिस का भी रोल होता है, जो हॉस्पिटल की नर्स होती हैं, बट हॉस्पिटल में तो जाना होता नहीं है। तो यहाँ करेक्ट। पर हॉस्पिटल के नर्सिस को हम सिर्फ तब डोनेशन देते हैं या कुछ देते हैं जब हमारा कोई पर्सन या फिर कोई लेडी वहां पे बच्चे को जन्म देती है।
करेक्ट, तभी हम उन्हें कुछ देते हैं, वो तो इवेंट कभी कभार आता है। तो यहाँ पे इसीलिए बराबर, मैंने तोता या बकरियां बोला, ये तोते की ओके, सेवा करो या बकरियों को कुछ दे दो, ठीक है। अच्छा अब जी। यहाँ पे रेमेडी के तौर पे एक और लिख लीजिए, सिस्टर है सर आपकी? हाँ नहीं सर, मतलब चाचा की लड़कियां है तो हाँ, वैसे तो सगी। बेटा तो होगा आपका? हाँ बेटा है सर। हाँ, बेटा है, बेटी भी है? नहीं सर, अभी ओनली फर्स्ट चाइल्ड, लाइक 1.5 साल का है अभी बेटा। प्लानिंग है सेकंड की? होपफुली यस। हाँ, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में ना एक मेल एक फीमेल का योग है। वाओ। पहला मेल है, एक्चुअल में वैसे तो आपके दो मेल एक फीमेल है। ओ। हाँ, आपके दो मेल एक फीमेल है। और ओके, पहला मेल आपका सूर्य की वजह से है, सेकंड मेल आपका जुपिटर की वजह से है, और थर्ड मेल आपका शुक्र की वजह से है, थर्ड फीमेल थर्ड आपका शुक्र की फीमेल, वजह से। शुक्र। ठीक ओके। है। तो यहाँ पे आपको फीमेल के लिए जो आपको रेमेडी करनी है, रेमेडी में आपको जो जिसको को भी आप सिस्टर मानते हो, अभी अगर आप राखी बंधवाते हो ना, यस सर। हाँ, तो जिससे भी आप राखी बंधवाते हो ना, उसको आपने रेड कलर का कोई भी गिफ्ट गिफ्ट देना है। अगर रेड कलर का गिफ्ट देना है, रेड कलर का कपड़ा गिफ्ट में देना है। अगर रेड ओके। कलर का कपड़ा गिफ्ट में नहीं दे पाओगे, तो जो भी हाँ, गिफ्ट होगा उसको रेड कलर में रैप करवा लेना, रैप करवा। ओके। ठीक है ना। नहीं तो रेड कलर की कोई ड्रेस दे देना एज ए गिफ्ट, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। और एक ठीक। आपके बड़े भाई होंगे, बड़े भाई या छोटे भाई? मेरे छोटा भाई। हाँ, तो छोटे भाई का जो बेटा है ना, हाँ। उसको भी आपने बीच बीच में महीने में एक बार कुछ ना कुछ खाने पीने को या 10-20 रुपए पैसे वैसे दे दो। ओके। मतलब अभी कि वो सर, जितना चाचा चाचा करता जाएगा ना, उतना आपके यहाँ धन आता जाएगा। अरे वाह क्या बात है। अभी सर मतलब छोटे भाई की शादी तो हुई है, बट खैर अभी उसको कोई संतान तो है नहीं अभी तो, बट इज ट्राइंग। हाँ, बट हाँ, आई थिंक नियर फ्यूचर में आई डेफिनेटली परफॉर्म हाँ, व्हेनेवर द क्योंकि टाइम क्या कम्स। होता है, रेड बुक जो है वो ये बताती है कि कई बार जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, वो हमसे जुड़े जिनके हाथ में है, उनसे हमको क्या बेनिफिट हो सकता है। करेक्ट, अब यहाँ पे करेक्ट। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कल को आपका भतीजा आपसे अगर नाराज हो जाता है, हाँ। तो वहां पे आपको उसका उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, कौन सा इफेक्ट आ जाएगा सर? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स आ जाए, अच्छा हाँ। हाँ, प्रॉब्लम आएगा, ओके। वो रिवर्स आ जाएगा। अब जैसे अच्छा कई बार अच्छा। मैं बताता हूँ, जैसे जिनका मंगल खराब होता है, अब हाँ। उनको अगर मैं करूँ, या कई बार जिनका मंगल अच्छा होता है, अगर मंगल अच्छा है, मैं उनको कहूँ कि जी आपको अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, मैं उनको कहता हूँ कि जी आप नॉर्मल ऐसे तरह के हनुमान जी के मंदिर जाइए, जाया करो। करेक्ट, कई बार करेक्ट। क्या होता है, वो मंदिर जा रहे हैं, फिर भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो किस लिए? ओके। वो अपने भाई से लड़ पड़ते हैं। ओ। इस केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी का इशू खड़ा हो जाता है या हेल्थ का इशू खड़ा हो जाता है, ओके। ठीक है। क्योंकि मंगल क्या है, मारता और लड़ता है। जब करेक्ट। तक उनके अंदर फॉरगिवनेस की भावना नहीं आती, तब तक वो रेमेडी वर्क नहीं आती, अच्छा। ठीक है। राइट। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट रेमेडी पे आते हैं हम, क्योंकि रेमेडीज में आपको पर्सनलाइज ही करके बता रहा हूँ, ताकि वो आपको थोड़ा आसान हेल्प। रहे, ठीक है। नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा देखना था? मंगल हो गया आपका, बुध, सूर्य। सूर्य। सूर्य तो मैम हो चुका है वैसे, सूर्य हो चुका, सूर्य हो चुका। सूर्य हो अच्छा। चुका है, ठीक है। बुध भी यहाँ पे मोस्टली आई थिंक हो चुका है। ये सब पीडीएफ में है ना सर? नहीं मैम, ये आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूं मैं, वैसे पीडीएफ में तो अच्छा आपको रेमेडीज मैंने काफी दे रखी है, अच्छा। ठीक है अच्छा। ना। ये एडिशनल जानकारी है, ये हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी मैंने अपनी तरफ से बनाकर आपको दे रहा हूँ। थोड़ा इसमें क्या है कि अच्छा, जब हॉरोस्कोप सामने होता है, तो उससे थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि क्या यहाँ पर सामने वाले को प्रिडिक्शन देनी तो है। कल मैं भी अपना भी हॉरोस्कोप डाल दूंगी। आपका तो मैं डिटेल्स में लेके आपको वैसे ही बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपके पास है ना एड्रेस, बताइए ना सर, मेरे को प्लीज बताइए ना। कल बताना ना सर, डिटेल्स निकाल के। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुध में यहाँ पे जो 6th हाउस का बुध है, वो आदमी जो है वो कम से कम काम धाम करके भी अच्छी सक्सेस हासिल कर लेता है, ठीक है। अच्छा। 6th हाउस का बुध है, वो कम से कम अगर काम धाम कर रहा है, तभी उसको मतलब उसको हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है, ठीक है। सेकंड ये कह लीजिए कि जब तक वो मुंह पे अच्छा बना हुआ है, जब तक उसने किसी को बैड वर्ड्स नहीं कहे, 6th हाउस का बुध,
तब तक वो कभी भी वेला नहीं रहेगा, बेकार नहीं रहेगा, उसको कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी। ठीक है। एंड एक और चीज, पाटिल जी आपका 6th में बुध है, तो आप नॉर्थ वाली साइड में तो नहीं रहते? आपका घर नॉर्थ में है? नॉर्थ एज मेरे घर के डायरेक्शन के हिसाब से वैसे बोल रहे हो? आपका गेट नॉर्थ में है? ये बेसिकली सर कैसा है, मेरे लाइक ना मतलब मेरे मम्मी डैडी का अलग फ्लैट है और हमारा अलग है अभी थोड़ा फिर शादी के ठीक है, बाद, फिर तो ठीक है। आपको वैसा। मैं अभी से जानकारी देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, आने वाले समय में ध्यान रखना। आपके लिए स्पेशली नॉर्थ वाली डायरेक्शन बेनिफिशियली नहीं है। नहीं है, ओके। ठीक है ना? ओके। जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, वैसे मोस्टली लोगों के लिए अच्छी होती है, आपके लिए वो चीज अच्छी नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है ना? और नॉर्थ वाली डायरेक्शन किसी भी तरह से आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको नॉर्थ वाली डायरेक्शन में सिटिंग भी नहीं करनी चाहिए, और नॉर्थ वाली डायरेक्शन में आपका गेट भी नहीं होना चाहिए। अगर बाई हाँ, चांस कभी लगे कि यार मैं यहाँ पर बैठा हूं, तो पोजीशन चेंज कर लेना। अच्छा जी, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है सर। और कल को जब आपके घर में बच्चों की शादी होगी, तो हम्म, बच्चों की शादी नए घर से करना। नए घर से कर। हाँ, नए घर से, पुराने घर से नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो पुराना घर होता है वहां से अगर आप शादी करते हो, जो बुध 6th वाला है, तो वहां पे ना वो बच्चे रिपीटेशन में काफी आते हैं फिर। अच्छा जी। समझ रहे हो मैं ओके। क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके। ओके। हाँ। और एक बेल्ट बांधने की आदत है आपको? बेल्ट बांधता हूँ सर, हाँ। हाँ, तो बेल्ट बांधने की आदत को लगातार बनाए रखिएगा, बेल्ट बांधने की आदत को छोड़िएगा नहीं। ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, इससे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है। एंड ओके। कभी कभी बुधवार का फास्ट कर लिया करना। बुधवार का फास्टिंग, ठीक है हाँ सर। जी। चलो, अब मैं आपको एक नई जानकारी देता हूँ सभी को। ठीक है ना? एक मैंने आपको बताया था, सोए हुए घर। सोए हुए घर या सोए हुए ग्रह कैसे जगाने हैं। ठीक है? क्योंकि ऐसे तो अगर मैं बताने लग जाऊं तो 150 से ऊपर प्रोडिक्शंस हैं, और आपको ऑलरेडी मैं 250-300 से ज्यादा मैं दे चुका हूँ। ठीक है? अब सोए हुए घर कैसे जगाते हैं उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। ठीक है? सबसे पहले सोए हुए घर जगाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस है जिसके हॉरोस्कोप में प्लेनेट है। रेड बुक क्या कहती है, अगर कहीं पर प्लेनेट है, जैसे कि अविनाश जी के पहले घर में प्लेनेट है, तो वो घर कायम है, मतलब वहां पे वो सोया नहीं है वहां पर। पाटिल जी के भी पहले घर में प्लेनेट है, वो भी ठीक है। मेरे ख्याल शायद सविता जी के पहले घर में प्लेनेट नहीं है शायद, तो पहला घर वो सोया हुआ है। ठीक है? तो जहां पे प्लेनेट है वो जागृत है। ठीक है? और जहां पे प्लेनेट नहीं है वो समझ लो सोया हुआ है। अब जब हमें पहले घर का रिजल्ट लेना है, अब पहले घर का रिजल्ट कौन लेगा? जिसके प्लेनेट है और जिसके नहीं है। अगर आपको लगता है मैंने पहले घर का रिजल्ट लेना है, मीन्स पाटिल जी अगर शनि का रिजल्ट लेना चाहते हैं, अविनाश जी अगर मंगल का रिजल्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग हो गया। और सविता मैम फर्स्ट हाउस का रिजल्ट लेना चाहते हैं। फर्स्ट हाउस मीन्स वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाउस यानी कि हम खुद। तो आपको क्या करना होता है, आप जो कुछ भी गले में धारण करते हो, गले में, गले से हम बोलते हैं ना, और गले से हम जो खाते हैं अंदर जाता है, गला ही है जिससे सब कुछ हो रहा है। तो आपको फर्स्ट हाउस का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उंगलियों में धारण करने से नहीं मिलेगा, गले में जब कुछ धारण होएगा तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे पाटिल जी आपने गले में गोल्ड धारण किया है शायद। और गोल्ड धारण किया, और सर मैंने रुद्राक्ष भी पहना है, पंचमुखी। हाँ, अब जैसे इन्होंने गोल्ड और रुद्राक्ष धारण किया तो ये इनका जुपिटर और चंद्रमा हो गया। ठीक है? लेकिन अब इसमें क्या है, धारण करने का मतलब ये नहीं कि धारण कर लिया और जिंदगी भर पहना रखा तो ओके हो गया, नहीं। ये आपने धारण करने के बाद तकरीबन आपको पहना हुआ है, बीच बीच में आपको इसको 15 दिन से लेके 3 महीने का गैप देना होता है। ओके। साफ सफाई भी तो जरूरी है ना। करेक्ट। और एक टाइम ये होता है ना कि हमेशा चिपके ना रहो, थोड़ा सा दूर भी रहो। थोड़ा सा दूर, तो राइट। 15 दिन से लेके 3 महीने का अगर आप बीच बीच में इसको गैप देते रहते हो और फिर दोबारा इसको पहनते हो, तो ये माना जाता है कि आपका ग्रह वहां पर आ रहा है। आ रहा अगर है, आपने ओके। परमानेंटली पहन लिया और वैसे ही पहना हुआ है पक्का, वो हट ही नहीं रहा, तो वो एक टाइम पे ग्रह जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा जी, ओके। पहला हो गया। ठीक है सर। ठीक है। सेकंड है आपका, जब सेकंड आपका जब ग्रह सेकंड में लेके जाना है। ठीक है? सेकंड हाउस में आपने किसी ग्रह को बलवान करना है, या सेकंड हाउस में आपका कोई ग्रह नहीं है, आपने वहां से रिजल्ट लेना है, तो जब कभी आप किसी पर्टिकुलर आइटम को मंदिर में डोनेशन देते हो, जैसे एग्जांपल के लिए शनि को सेकंड में लेके जाना है तो आप कोयला डोनेशन दोगे,
चंद्रमा को सेकंड में ले जाना आप दूध ले जाओगे, शुक्र को ले जाना है आप चावल ले जाओगे, ठीक है, गुरु को ले जाना है तो आप हल्दी ले जाओगे, ठीक है, सूर्य को ले जाना है तो आप अनार ले जाओगे या सेब ले जाओगे, ठीक है। तो मंदिर में जब आप कुछ दान करते हो तो वो सेकंड हाउस के लिए होता है, ठीक है, क्लियर। थर्ड हाउस के लिए, थर्ड हाउस में आता है आपके फिंगर्स और आपका ये जो मैंने आपको बोला कि कलावा पहनना चाहिए, ये थर्ड हाउस है, ठीक है। जो ये है यहां से जो ऊपर की ये 5 उंगलियां हैं, इसमें जो भी आप वेयर करते हो वो थर्ड हाउस है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं क्लोज वाले, उनको भी आप अगर आप कोई रेमेडियल में कुछ देते हो या हेल्प करते हो तो वो भी थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस में वो रेमेडी जो घर में ही करनी है या जिसका सामान एक रात पहले घर में लाके रख दिया और अगले दिन घर से लेकर गए, चाहे वो घर के बाहर है चाहे मंदिर में है, या फिर आप जब अपनी माता जी को साथ में लेके जाते हो या फिर आप अपनी माता से पैसे लेके उस रेमेडी के लिए पैसे लेते हो, पैसे का अरेंजमेंट करते हो या फिर उसका सामान खरीदते हो, तो वो फोर्थ हाउस की रेमेडी मानी जाती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 5-6 वेरिएंट बता दिए अलग अलग, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने जुपिटर को चौथे घर में रखना है, तो आप क्या करो, जुपिटर क्या होता है, चने की दाल, चने की दाल खरीद लो 2 किलो, घर में एक जगह पे रख दो, जुपिटर घर में कायम हो गया, ठीक है। वही अगर मंदिर में देनी है तो वो सेकंड हाउस में चले जाएगा, लेकिन अगर मंदिर में आपके माता जी साथ में चल रहे हैं तो वो मंदिर में किसी और को दे दी कि यहाँ भी किसी काम आ जाए तो वो चौथे घर की रेमेडी हो जाएगी, ठीक है। अब आ गई 5वें घर की रेमेडी। 5वें घर की रेमेडी में क्या होता है कि आपको इंस्टीट्यूशनल प्लेस, जहां पर कुछ ना कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है या जहां पर आपकी 10th क्लास तक की एजुकेशन चल रही है, कॉलेज नहीं, कॉलेज से नीचे नीचे की जो भी है, वहां पर अगर आप कोई रेमेडियल पार्ट करने की कोशिश करते हो या वहां के चौकीदार को रेमेडी देते देते हो तो ये वहां पर लगती है रेमेडी, ठीक है। इसके अलावा अगर बाय चांस कोई पार्क वगैरह के आसपास भी अगर आप करते हो तो ये वहां पर यूज होती है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्लस अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको भी ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसमें आएगी फिफ्थ हाउस में। सिक्स्थ में क्या आएगा, जो आपका वर्कर है, जो आपके लिए काम करता है, ठीक है, या वो वर्कर जो किसी के लिए भी काम करता है और लंच टाइम के लिए वो अपना बाहर निकलता है उस टाइम से फ्री होके, तो उनको आप सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड रेमेडी कर सकते हो। मीन्स कि यहाँ पे जैसे सूर्य को सिक्स्थ में लेके जाना है तो आप उनको सूर्य के रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनको दे दीजिए, ठीक है। जैसे बुध को आपने सिक्स्थ में लेके जाना है, केतु को सिक्स्थ में लेके जाना है, तो इस तरह से आपने करनी है। 7th हाउस में क्या होता है, 7th हाउस में हमारी वाइफ होती है। 7th हाउस में हमें वैसे कोई प्लेनेट नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि खबरदार रहना चाहिए क्लास। अब हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड है, पार्टनर है, कई बार क्या होता है वो फील कर जाते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 7th हाउस में वैसे मोस्टली नहीं करना चाहिए। अगर 7th हाउस में करना भी हो तो चंद्रमा, बुध और गुरु, ये 3 प्लेनेट सिर्फ, और कोई प्लेनेट नहीं। अब जो 8वां घर है, 8वां घर होता है हमारा अंधकार का। तो अगर आपके घर में कहीं पर भी अंधेरा है, जहां पर बहुत कम रोशनी होती है या फिर आप रोशनी नहीं यूज करते हो, तो 8वें घर से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर चीज, किसी भी ग्रह से जुड़ी चीज अगर आप उस जगह पे रख देते हो, लाइक जैसे मंगल की रेमेडी करनी है, मंगल को 8वें घर में रखना है, लाल रंग का कपड़ा वहां रख दिया अंधेरे में, वहीं पड़ा रहे, तो वो 8वें घर की रेमेडी होगी। अब चने की दाल अगर आप वहां रख देते तो 8वें घर में चले जाएगा, ठीक है, 8वें घर का रिजल्ट देना शुरू कर देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से है। दूसरा तरीका क्या है, घर से बाहर करना है तो जो शमशान घाट होता है या ऐसी कोई जगह जहां पे जमीन काफी खराब है, बंजर है, या कहीं कोई आता जाता नहीं है, तो वो 8वां घर है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई प्लेस जहां पे कोई ना कोई तंत्र मंत्र करके फेंक के जा रहा है, किसी की कोई चुन्नी बांधी हुई है, किसी ने चावल फेंके हुए हैं, कुछ ना कुछ करे जा रहा है, तो वहां पे आप जो चीजें डालते हो तो वो सब 8वें घर से रिलेटेड है। 9वां घर यहाँ पर आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, 9वां घर आपके गुरुजन को भी रिप्रेजेंट करता है। 9वां घर वो जहां पे आप ट्रैवल करके जाते हो, किसी नदी को पार करके जाते हो, किसी पुल को पार करके जाते हो, शहर से बाहर जाते हो, वो सब 9वां ग्रह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी को कोई दक्षिणा दी तो वो 9वें घर की रेमेडी होगी, ठीक है। पर्टिकुलरली आपने ये देखना कि मैं रेमेडी में दे क्या रहा हूं, तो वो उस ग्रह से जुड़ी रेमेडी वहां पे आएगी, ठीक है।
10वां ग्रह, 10वें ग्रह में क्या है कि जो आपके गवर्नमेंट प्लेस होते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं जो रेड कलर्स की होती हैं, या फिर कोई पुलिस थाना हो गया, या फिर कोई कोर्ट कचहरी हो गई, जो सरकार की जगहें हैं, सरकार की जगह के आसपास की बाउंड्री पे आप जो कोई भी रेमेडी करते हो, वहां पे जो कोई लोग बैठे होते हैं उनको जो कुछ भी देते हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो आप जो कुछ भी रेमेडी में देते हो, वो 10th हाउस की रेमेडी मानी जाती है। इसमें आप पर्टिकुलर जो प्लेनेट से रिलेटेड चीज दोगे उस प्लेनेट की रेमेडी मानी जाएगी इन 10th हाउस। ये मैटर नहीं करता कि आपका ग्रह कहाँ बैठा है, आप ये समझ के करो कि मैंने उसको लेकर किस ग्रह में आना और मेरे को किस चीज का रिजल्ट चाहिए। अभी रह गए हमारा 11वां और 12वां ग्रह। 12वां ग्रह हमेशा खर्चे का होता है, तो 12वें को हम नहीं पकड़ते। और जो 11वां ग्रह होता है वो होता है लाभ का। तो लाभ के चक्कर में सब सोचते हैं 11वें का ही करना है, इसलिए 11वें का बताया नहीं जाता। कारण 11वें घर का जो लाभ है वो आपको लाभ के साथ देता है हानि। हानि क्या देता है? हेल्थ इश्यू। तो 11वें घर में आपका जो कोई भी प्लेनेट बैठा है ना, 11वें घर में जो कोई भी प्लेनेट बैठा है, या 11वें घर में जिस किसी की प्लेनेट की दृष्टि जा रही है, वो आपको उससे जुड़ा हेल्थ का इशू जीवन में देगा ही देगा। अब जैसे आपके सूर्य है, तो आइस या बोन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगी रहेगी, ठीक है। और साथ में आपके वीनस भी है, तो वीनस से रिलेटेड भी कोई ना कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में कभी कभी आ जाएगी, आई जी जाएगी, ठीक है। तो 11वें घर में जो कोई भी आपका प्लेनेट होएगा ना, उससे आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहेगी। अब जैसे आपका सूर्य है, अब मैं और बताता हूँ, पिताजी से भी कभी कभी अनबन हो जाएगी, या पिताजी के भी साथ में रहने का योग नहीं बन पाएगा इतना ज्यादा, ठीक है। दूर रहेंगे तो सही रहेंगे। अब वीनस है तो वीनस से आपकी वाइफ का आ जाएगा। तो 11वें घर में जो कोई प्लेनेट बैठा है जिसकी दृष्टि है, वो हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता फिजिकल फिजिकल और रिलेशन वाइज, लेकिन सपोर्ट पूरी करता है। मतलब मुंह पे 4 बातें सुनाएगा लेकिन पीछे से हमारे साथ रहेगा, ठीक है। तो ये जानकारी मेन आपकी थी जो मैं आपको देना चाहता था। सेकंड है आपका, ये भाव के अनुसार था। अब सेकंड है हमारा, कहां गया, उसके अनुसार, भाग्य अनुसार। भाग्य के लिए हमें सबसे पहले, आप सभी को क्या है, अपना अपना हॉरोस्कोप देखना है। अगर आपके हॉरोस्कोप में 9th हाउस में प्लेनेट है, तो वहां पे जो ग्रह बैठा है वो आपको भाग्य देने वाला है। हॉरोस्कोप में 9th में अगर प्लेनेट है, तो वो 9th वाला प्लेनेट आपको भाग्य देगा। 9th में नहीं है तो सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है वो आपको भाग्य देगा। सेकंड में नहीं है तो जो 5th में बैठा है वो आपको भाग्य देगा। 5th में नहीं है तो जो 11th में बैठा है वो आपको भाग्य देगा। 11th में नहीं है तो जो 7th हाउस में है वो आपको भाग्य देगा। और अगर 7th में भी नहीं है तो लगन में आ जाए। तो जिसको जितनी जल्दी अपना भाग्य देने वाला ग्रह मिल जाएगा, वो उसको पकड़ के फोकस हो जाए कि मैंने इसके अकॉर्डिंग चलना। सर इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है, मतलब जैसे जो अपने पहले मिल गया, जो पहले मिल गया, ओके जो पहले मिल गया, या जो उसमें सबसे स्ट्रांग है। जैसे मान लो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि यार बफे लगा है, बफे में दाल मखनी भी है, मटर पनीर भी है, शाही कोरमा भी है, क्या खाओगे? तो शाही पनीर। तरकीब आपके हाथ में है, अच्छा क्या खाओगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है ना कि मेरे को क्या पसंद है मैं वो खाऊंगा, ठीक वो है, खाऊंगा। वो बात ठीक है। तो जो पहले मिल गया, अब जैसे मान लीजिए किसी के स्टार्टर पहले आया, तो हम ये इसलिए थोड़ा बैठा कि हमने ये जी ये, जैसे मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक ले आया, तो हम ये थोड़ा नहीं नहीं नहीं, हमने तो स्टार्टर सीधा ही वहां पे खाना ही खाना है, स्टार्टर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे। तो जो पहले आएगा हमने वही लेना है। तो जो पहले ग्रह मिल लेना गया, जिसका 9वें में है तो वो 9वें को पकड़े, नहीं तो सेकंड को पकड़े, 5वें को पकड़े, 11वें को पकड़े, 7वें को पकड़े, पहले को पकड़े, ठीक है। बाई चांस किसी का कोई ग्रह नहीं मिलता, कोई ऐसा व्यक्ति कहता है यार मेरा कोई भी नहीं मिला, तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, ठीक है, सीधी सी बात, फिर उसका भगवान मालिक है। अदरवाइज 99% तो मिल जाते मिल जाते, इतने सारे ऑप्शन है तो मिल ही हैं, जाते। क्योंकि देखो ये नहीं, आधे ऑप्शन है, पूरे नहीं है, ये आधे ही है। मैंने आधे सारे के सारे नहीं बोले, ओके मतलब प्योरिटी वाइज कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब रेमेडीज थोड़ी और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। रेमेडियां कितनी तरह की होती हैं उसको समझो। पहली रेमेडी होती है, हम कहते हैं हमने पानी में कुछ डालना है, ठीक है, समझने वाली चीज है। जब आप पानी में कुछ डालते हो, तो इसका मतलब होता है हम उस चीज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बहता पानी है तो हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो खड़ा पानी है, पानी अगर बह नहीं रहा, शांत है, दो तरह के पानी होते हैं, एक होता है जो जल्दी बहता है
और एक होता है जो आराम से चल रहा होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम उसकी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तेजी से भाग रहा है तो हम उसको दूर कर रहे हैं। अगर वो तेजी से नहीं भाग रहा, स्टेबल है, लेकिन फिर भी मूविंग में है, तो हम उसकी पॉजिटिविटी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी रेमेडी में जब हम किसी को दान देते हैं, ना, तो यदि आप किसी पॉजिटिव पर्सन को दान दे रहे हो, जैसे जुपिटर वाला पर्सन है जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो उस प्लेनेट के पॉजिटिव को बढ़ाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आपने दान दे दिया किसी भिखारी को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो आपके उस प्लेनेट के इफेक्ट को खत्म करेगा, कम करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ये ग्रह खराब है जी, हमने दान करना है, तो वो आपके उसको कम करता जाएगा, डाउन करता जाएगा, ठीक है। अब कुछ रेमेडीज आती है जो हम कहते हैं शाम को करनी है, अंधेरे में करनी है, अंधेरे में रख दो, ये कर दो, जमीन में दबा दो। तो उसका मतलब ये है कि उस चीज को डेड करना है, कम करना है, खत्म करना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, मोबाइल जो है उसको स्विच ऑफ कर दिया, डेड कर दिया, या फिर उसको डब्बे में बंद कर दिया, तो हमको डब्बा नजर आ रहा है, मोबाइल नजर नहीं आ रहा। तो उसी तरह से ग्रह के रिलेटेड चीज को किसी व्यक्ति को दे दिया, उसको जमीन के नीचे दबा दिया, वजन के नीचे दबा दिया, तो क्या उसका प्रभाव को कम किया है, ठीक है। अब इसी में जब उसकी ग्रोथ को बढ़ाना होता है, तो उसके रिलेटेड चीजों को जब हम अपने ऊपर धारण करते हैं, अब जैसे पाटिल जी ने व्हाइट व्हाइट कपड़ा धारण किया, तो वो चंद्रमा को करेंगे इनहेंस, ठीक है। और श्वेता जी ने थोड़ा रेड कर दिया, तो वो मंगल को इनहेंस करेंगी, ठीक है। मैंने थोड़ा ब्लू ब्लू किया हुआ है, ठीक है, तो ये मैं चंद्रमा को इनहेंस करूंगा, ठीक है। तो जो कलर आप अपने आसपास रखते हो या जिसपे आप ज्यादा फोकस करते हो, तो आप उसके रिलेटेड प्लेनेट को इनहेंस करने की कोशिश करते हो। इसी तरह से उसके रिलेटेड चीजों को आप ज्यादा सेवन करो, तो वो प्लेनेट जो है आपका इनहेंस होना शुरू होता है। जैसे जो आपका दूध है, दूध आपका चंद्रमा है, पर जो दही है वो चंद्रमा नहीं है। दही क्या है कि खट्टी खट्टी होगी ना, अब उसमें खट्टापन आ गया, ठीक है। अब वो आपकी शुक्र में काउंट हो जाएगी, ठीक है, वो शुक्र में काउंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दही में नींबू निचोड़ देते हो, अब क्या हो जाएगा, अब नींबू निचोड़ दिया, अब वो नई चीज बन जाएगी, वो दो चीजें पनीर। अलग अलग हो जाएंगी, पनीर बन जाएगा। जो पनीर है आपका, वो आगे चल के फिर आपका एक नया रूप ले लेता है, ठीक है। पनीर बन गया आपका, पनीर आपका फिर शुक्र आ गया, और जो नींबू निचोड़ था वो आपका शनि बन गया, ठीक है। अब आगे जाके होगा उसका आपने घी बनाना हो, पनीर नहीं बनाना, आपने घी बनाना, तो वो अब आगे क्या आ गया, गुरु आ गया। गुरु की तासीर क्या है, पीले रंग की, वो गुरु आ गया, ठीक है। तो उस तरह से चीज को समझना है, जिस चीज को जितना अपने ऊपर लोगे, उतना उसका वो इफेक्ट बढ़ाएगा। अब इसमें चंद्रमा के रिलेटेड क्या है, चंद्रमा अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो उसमें क्या करना है आपने, पूर्णिमा वाले दिनों में चंद्रमा के उसमें बैठ जाओ, और पूर्णिमा वाले दिनों में जब चंद्रमा हो, उस वक्त दूध का सेवन मत करो, तो चंद्रमा आपका अच्छा रहेगा। चंद्रमा के सामने आप चंद्रमा को पियोगे तो अच्छा नहीं ना, मतलब इवनिंग टाइम में दूध मत पियो अगर आपको अपना चंद्रमा अच्छा रखना है तो, ठीक है। पहले पहले दूध पी लो तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब चंद्रमा मान लो किसी का खराब है, अच्छा नहीं हो पा रहा, किसी का चंद्रमा खराब है, अच्छा नहीं हो पा रहा, तो इस केस में क्या करना है, घर में कहीं पर चांदी का कोई भी टुकड़ा जो उसकी बॉडी पे उसने पहना है, कोई चांदी की अंगूठी वगैरह उसकी, उसको जमीन में दबा दो, कोई गमला हो उसमें डुबा दो, तो उससे क्या होगा, उसका चंद्रमा जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिप्रेशन होता है कईयों को, तो उसमें क्या है, चंद्रमा को डेड करना है, वो ज्यादा सोचता है इसलिए वो उसका दिमाग खराब होता है, ठीक है। तो ये मेन मेन पार्ट था रेमेडियल को समझाने का, मेरा एक तरीका था कि रेमेडी को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज थी। और अगर अभी कोई और कुछ और सवाल पूछना चाहता तो पूछ सकता है। सर अभी कल या परसों में कुछ अपना वो चाइल्ड रेमेडीज का भी कुछ वर्कशॉप है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, वो कल या परसों में ही है, हाँ जी, कल परसों में ही है वो। अच्छा, तो सर वो अलग से रहेगा कि मतलब उसके मतलब वो वो अलग है सर, वो इससे अलग है रिलेटेड पूरा? नहीं है, उसमें जस्ट नहीं है ना, उसमें स्पेशली रेमेडीज जो है वो बच्चों से जुड़ी है। सिर्फ बच्चों से जुड़ी हुई सारी। हाँ। ओके एंड सर। अगर आप रेड बुक का प्रॉपर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, तो वो भी आपका कल परसों में ही शुरू हो जाएगा, दोपहर को शुरू होगा। उसमें क्या है, उसमें आपको प्रॉपर फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक और ग्रह सारे समझाए जाएंगे,
अच्छा उसमें क्या, उसमें आपको एक पूरी ओवरव्यू आ जाएगा, प्लस उसमें जो बेसिक है ना, जो आप कह रहे हो कि ये नंबर यहाँ पर क्या है, नंबर हाँ है नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा और तकरीबन लगा लीजिए कि 10 में से 7 लोगों को आप आसानी से प्रिडिक्शन देना सीख जाओगे। ओके 3 लोग ये वो हैं जिनको आप नहीं दे पाओगे, जो ऑलरेडी बहुत जगहों पे धक्के खा चुके हैं, जिनको पहले ही पता है कि सामने वाले ने क्या बताया। क्या बताना ओके तो वो एक्सेप्शन तो हर जगह पे रहती है, एक्सेप्शन रहता है सही बात ठीक है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये नहीं कि मैं है। आपको बोलूं कि आप एकदम से सीख जाओगे, क्योंकि आप भी सिखाते हो न्यूमरोलॉजी बच्चों को, क्या तो आई आप नो खुद बताओ कितने सीख पाते हैं, सही बात है सर ठीक है ना। बट सही यहाँ पे ये है कि रेड बुक में फायदा ये है कि आपको बड़ी इजीली प्रिडिक्शन मिल जाती है। ज्यादा ओके दिमाग अगर नहीं भी खर्च करना, तो आधे घंटे का समय ले लो उससे, या एक दिन का समय ले लो, और उसको बता दो कि यार ये तेरे लिए भाग्य में प्रिडिक्शंस हैं। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, काम हो जाता है। बाकी काम होगा टू द पॉइंट काम करो, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ओके तो अगर आप में से किसी ने रेड बुक सीखनी होगी पूरी, तो कल परसों से उसकी भी क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। सर उसका कितना है सर रेड बुक का? रेड बुक का मैम वैसे 6,000 रुपीज फीस है, बट आप में से अगर किसी ने करनी है तो मैं 5,000 रुपये, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट रहेगा, अच्छा, ठीक है। तो उसका आप लिंक भेजोगे? लिंक नहीं मैम, पेमेंट बस वो पेमेंट कैसे पेमेंट करना? होगी, उसके बाद मैंने कल परसों से स्टार्ट कर देना वो। अच्छा, अभी ये क्लास खलास हो गया अभी? बस ये क्लास मैम, इसमें मोस्टली मैंने आपको रेमेडीज देनी थी, सारी मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी की जो अच्छा रेमेडीज हैं, एक्चुअल में रेमेडीज सारी मैं आपको दे चुका हूँ। जब रेड बुक आप सीखना शुरू करोगे ना, तो उसमें कुछ रेमेडीज साथ साथ में बननी शुरू होती। अच्छा ओके। देखिए, एक तो है तो जो मैंने वो आपको भी बता दी सबकी सब, ठीक है। दूसरा हाँ है जब हाँ, आप चीज को सीखते सीखते कुछ बनाना सीखते हो, ओके। ठीक है। उसमें तो जैसे वो बाद में कब से आएगा। स्टार्ट है? हाँ जी। वो कब से स्टार्ट है? वो मैम परसों से स्टार्ट है। कितने बजे का टाइमिंग सर? सर टाइमिंग थोड़ा यही सही टाइम नहीं रहेगा, है। यही टाइम रहेगा। हे भगवान सर, 1:30 बजे दुबई का खाना भी नहीं खा सकते सर। अभी 1:30 थोड़ा ना बज रहा है आपके। अभी तो 2:40 हो गए हैं, 43 हो गए हैं। जब क्लास स्टार्ट हुआ तो 1:30 बजा था ना उस टाइम सर, अच्छा, तो इंडिया कोई का। बात नहीं, फिर आपके खाने के बाद स्टार्ट कर लेंगे, ऐसी भाई बात नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, 3:30 या 4 बजे के आसपास कर लेंगे इंडियन टाइम पे, ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर, मैं अभी आज रजिस्टर कर लेती हूँ अपना। ठीक है मैम, मेरे को करने का है। ठीक है मैम, ठीक है। एंड और पाटिल जी, दूसरों को भी आप भी मैं अगर अपने। करना चाहे तो आप भी कीजिए। उससे क्या है, आपको एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा एक नॉलेज अच्छा मिल जाएगा। और इसमें बेनिफिशियल ये रहेगा कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो आपको बीच में मैं अलग से करवा दूंगा, जिससे कि आपको रेड बुक और वैदिक दोनों समझ में आ जाएगा, दोनों में सर फर्क मेरे का को भी पता लग करने का जाएगा। सर। हाँ जी। मुझे भी वैदिक का करने का सर। हाँ, वैदिक आपको मैं साथ में समझाऊंगा, क्योंकि वैदिक क्या है, वैदिक से हम सब चीजों को समझते हैं। रेड बुक बीच में अच्छा, से निकलता है, रेड बुक वो चीजें समझाता है जो वैदिक में नहीं है, ओके ठीक ओके। है। चलिए। एंड अविनाश जी, आपने कोई चीज पूछनी या कोई जानकारी या कुछ डाउट? नहीं सर, ओके क्लियर। I'd like to join that big Red Book course also. ओके। हाँ, वो भी हाँ, ज्वाइन करना आप है। रेड बुक करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं। आपको उसमें जो प्रिडिक्शंस एंड रेमेडीज की जो पीडीएफ हो, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड इंग्लिश हिंदी हम्म। दोनों में आपको मिल जाएगा। हाँ, अंडरस्टैंड और पढ़ाने का जो मेरा एक्सप्लेन का तरीका, वो मेरा हिंदी में रहेगा। बट जो आपको लिटरेचर है, वो आपको इंग्लिश में मिल ठीक है, जाएगा, नो उसमें इशू। आप परेशान मत होइएगा, ठीक है सर। सर अभी श्योर कितना श्योर। भरने का पैसा अभी भेज देना हमको? अभी अगर मैम, अगर आपने करना है तो 5,000, ठीक है। वैसे उसकी 6,000 रुपीज फीस है। नहीं नहीं, अभी आप मुझे थोड़ा भेजो ना उसका, मैं मेरे बेटे को बोलूंगी, वो करेगा, हाँ, ऑफिस में कोई बैठा इशू है ना, नहीं वो मैम, कर लेगा। आप 5,000 रुपीज पे कर दीजिए, आज पे कर दीजिए, तो कल और परसों में मैं आपको 4 बजे के हिसाब से हम उस क्लास को रख लेते हैं। 4 बजे ठीक रहेगा ना मैम? हाँ हाँ, सही है इंडिया सही है। टाइम 4 बजे है, अविनाश जी? हाँ हाँ। ठीक रहेगा अविनाश जी? यस सर, ओके फाइन। ठीक है, ठीक है पाटिल या जी। फाइन सर। 4 बजे ठीक है ना सर? चलिए, ठीक है। क्योंकि चीज को समझो, क्योंकि अभी आपने, क्योंकि लोगों को मेन चाहिए होती है रेमेडीज। रेमेडीज हाँ। मैंने आपको समझा दी, सिखा दी, बता दी, क्या करना नहीं, है आप सर मैंने वो इतना समझा अच्छा दिया। सिखाते हैं ना सर, आज तक किसी ने भी इतना अच्छा नहीं सिखाया मेरे को। अरे मैडम, सीखना तो अब शुरू करना है, अभी तक सिखाया कुछ नहीं मैंने, ये तो मैंने सिर्फ वो नहीं, बताया मैंने कि पहले भी एस्ट्रोलॉजी की है सर, आपने बोलते हैं ना वैदिक करके, उसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, वो क्या क्या सिखाते थे मेरे दिमाग में नहीं गया वो। अभी कोई बात आपका जो रेड बुक का मुझे बहुत नॉलेज आ गया इसमें, मेरे को अच्छा लगा है बहुत सर। हिंदी नहीं। में बोलते हैं ना, अच्छा लग रहा है बहुत मेरे को, वो चिंता सब ना करें समझ में मैम। आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ अभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक अच्छा यू लग मैम, रहा है क्लास थैंक यू सर। सविता मैम, ठीक है।
आप जब रेड बुक अब शुरू करोगे ना सीखना एक एक चीज को पकड़ के, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में सीखना क्या होता है। अभी तक आपने सीखा नहीं है, अब आप सीखना शुरू करोगे। और रेड बुक के साथ साथ जब मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाना शुरू करूंगा, तब आपका दिमाग पूरा खुलेगा कि हॉरोस्कोप देखकर कैसे बताना है, और हॉरोस्कोप में सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के कैसे बताना है। ठीक है, पूरा का पूरा हॉरोस्कोप नहीं देखना, पूरा नहीं देखना, बस एक पॉइंट अच्छा सामने वाले को। मैं आपको यहां तक ये सिखा दूंगा कि आपको हॉरोस्कोप देखने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाले से फोन पे ही पूछ लेना, फोन पे ही उसको बता देना, अच्छा फोन सर, पे ही आपको सब मैंने पूरा अपना बता देना। भेजा ना सर, डेट ऑफ बर्थ आपको भेजा ना, थोड़ा मेरा देख के मुझे थोड़ा बताओ ना रेमेडी उसमें, ठीक है, मैंने आपको भेजा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है मैम, मैं एक बार चेक कर मुझे, लूंगा। एक्चुअल में हाँ आपने मुझे कहा था ना अलग कि से, आपके, जी, मुझे आप, अलग से भेजना, मैं वापस आपको भेजती हूँ, ऐड करके मैं वापस भेजती हाँ हूँ हाँ, आपको आप एक मेरा। बार दोबारा भेज दीजिए मुझे, ठीक है ना। तो मुझे, तो मैं परसों से मतलब चालू है ना 4 बजे, जी परसों जी, है ना बिल्कुल बिल्कुल परसों। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं चलिए, दूसरे भी ग्रुप्स में, अपने ग्रुप्स में डाल दूंगी, जिनको भी इंटरेस्ट है दुबई में वो लोग भी डाल देंगे, वो भी लोग भी स्टार्ट करेंगे काम अपना, एक्चुअल में वैसे उनको भी मेरे भेज दो। को दुबई का भी एक समिट में मेरे को एक ऑफर भी आया था। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर